हेलो दोस्तों, डिवाइन पूजा में आपका स्वागत है। एक समय की बात है, एक शहर में दानचंद नाम का आदमी रहता था। वह आदमी बहुत ही कंजूस था। दानचंद को भगवान ने सब कुछ दिया था, लेकिन वह लेने के लिए हमेशा तैयार रहता था, लेकिन देने के नाम पर उस व्यक्ति के हाथ से 1 रुपया भी नहीं निकलता था। एक बार एक जगह प्रवचन चल रहे थे, तो एक व्यक्ति ने दानचंद को कहा कि चलो भाई प्रवचन सुनने चलते हैं। तब दानचंद बोला, चलो चलते हैं, लेकिन वहाँ कुछ देना तो नहीं पड़ेगा। तब वह व्यक्ति बोला, नहीं, कुछ नहीं देना पड़ेगा। तब दोनों चल देते हैं। तब प्रवचन खत्म हुआ तो उसके बाद सब लोग दक्षिणा दे रहे थे, तो वह दूसरा व्यक्ति बोला कि ये दानचंद, तुम भी कुछ थोड़ी दक्षिणा दे दो। तब दानचंद बोला, सब लोग इतनी सारी दक्षिणा दे तो रहे हैं। तब वह व्यक्ति बोला, ये तो सब लोग अपने पाप समाप्त करने के लिए दे रहे हैं, चलो तुम भी कुछ दे ही दो। तब दानचंद बोला कि अरे मेरे पास तो आज कुछ है ही नहीं, मैं कल आके दे दूंगा। फिर वह दोनों अपने अपने घर चले गए। अब दानचंद घर जाकर सोचने लगा कि मुझे कल तो वहाँ जाकर पैसे भी देने पड़ेंगे। उसे रात भर नींद नहीं आई। फिर दानचंद ने बहुत दुखी मन से एक चांदी का सिक्का ले लिया और सोचने लगा कि इस सिक्के को मैं दे दूंगा। फिर दानचंद बाहर प्रवचन के गेट पर पहुंच गए, तो उनका मन बहुत ज़्यादा दुखी हो गया था। फिर वह सोचने लगा कि अब मैंने कह तो दिया ही है, इसलिए मैं ये सिक्का दे ही दूंगा। फिर वह दानचंद जैसे जैसे बाबा को वह सिक्का देने जा रहा था, उसका मन बहुत ही ज़्यादा व्याकुल हो रहा था। तब वह दानचंद सोचने लगा कि एक बार देने से पहले इस सिक्के को देख तो लूं, फिर देने के बाद तो यह मेरे पास रहेगा ही नहीं। तब उस दानचंद ने जैसे ही अपनी मुट्ठी खोली तो पूरे हाथ में पसीना पसीना हो रहा था। तब दानचंद सिक्के को देखकर कहने लगा, ओ मेरे सिक्के, तुम मुझसे दूर नहीं जाना चाहते, इसलिए तुम रो रहे हो। अब मैं तुम्हें किसी को भी नहीं दूंगा। फिर दानचंद वह सिक्का अपनी जेब में वापस रख लेता है और उसका मन भी हल्का हो गया और बिना दान दिए दानचंद अपने घर वापस आ गया। एक बार दानचंद की पत्नी बोलती है कि हे स्वामी, आप किसी को दानवान भी नहीं देते। यहाँ पास में ही एक गंगा नदी है, आप वहाँ जाकर स्नान कराओ, और वहाँ तो किसी को दान भी नहीं देना पड़ेगा आपको, इसलिए आप गंगा स्नान कराओ और थोड़ा पुण्य भी मिल जाएगा। तब दानचंद बोलता है, बात तो तुम्हारी सही, मैं गंगा स्नान कर लूँगा। फिर दानचंद गंगा नहाने के लिए घर से निकल गया और वह गंगा नदी तक पैदल पैदल चलकर ही गया। वह दानचंद मंदिर और घाट की तरफ से नहीं गया, क्योंकि वहाँ उसे कोई पंडा मिल जाता तो उसे दान वान भी देना पड़ता। इसलिए उसने सोचा कि मैं शमशान घाट की तरफ से जाऊंगा, वहाँ मुझे कोई भी नहीं मिलेगा और दान भी नहीं देना पड़ेगा। फिर वह शमशान घाट की तरफ से जाता है तो उसे वहाँ कोई दिखाई नहीं देता। तब दानचंद सोचता है, अरे वाह, यहाँ तो कोई नहीं है, चलो मैं अब नहा ही लेता हूँ। तब वह गंगा नदी की तरफ जाता है। जैसे ही दानचंद ने गंगा नदी में डुबकी लगाई, तब भगवान सोचते हैं कि मैंने बहुत कंजूस देखे हैं, लेकिन इसके जैसा कोई नहीं देखा, चलो इसके साथ मजाक करते हैं। तब भगवान साधु का रूप धारण करके दानचंद के पास जाते हैं और बोलते हैं कि जजमान की जय हो। तब दानचंद गंगा नदी से बाहर निकल कर आता है और वह सोचता है कि जब मैं नहाने गया था तब तो यहाँ कोई था ही नहीं, अब बाबा कहाँ से आ गए। तब दानचंद बोलता है कि हे बाबा, आप इस शमशान में से कहाँ से आ रहे हैं। तब भगवान बोलते हैं कि अरे भाई, हम तो यहीं रहते हैं और मुझे तो शमशान घाट में आराम मिलता है, और कोई व्यक्ति शमशान घाट में आता है तो मुझे दानवान भी दे जाता है। फिर भगवान ने दानचंद से कहा कि हे जजमान, अब आप भी मुझे कुछ दक्षिणा दे ही दो। यह सुनकर दानचंद का दिल बैठ गया। वह सोचने लगा, अब इस बाबा को मुझे दक्षिणा भी देनी पड़ेगी, इससे कैसे पीछा छुड़ाया जाए। फिर भगवान रूपी वह बाबा बोले, अरे जजमान, मुझे कुछ दक्षिणा तो दे दो। तब वह दानचंद बोलता है, अभी मेरे पास तो कुछ पैसे है ही नहीं, मैं कल दूंगा। फिर वह ब्राह्मण बोले, हे जजमान, आप संकल्प कर दीजिए, बाद में दे देना, मैं यहीं तो रहता हूँ। फिर दानचंद ने कहा कि आप मुझसे कितने धन का संकल्प करवाओगे। तब वह ब्राह्मण बोलते हैं, जो आप चाहो वही दे देना। फिर दानचंद बोलता है, मैं 1 धेला दूंगा। फिर वह ब्राह्मण बोले, ठीक है, आप मुझे 1 ही धेला दे देना। फिर वह दानचंद घर पहुंच गया। फिर उसकी पत्नी ने पूछा कि आप गंगा स्नान करके इतनी जल्दी आ भी गए। फिर दानचंद बोलता है, हाँ, गंगा स्नान तो कर आया, लेकिन वहाँ मेरे पीछे एक बाबा पड़ गए। फिर पत्नी ने पूछा कि कौन बाबा। तब दानचंद बोलता है, मैं गंगा नदी पर पहुँचा ही था, तब तो वहाँ कोई था ही नहीं।
लेकिन जब मैंने एक डुबकी लगाई तब पता नहीं कहाँ से एक बाबा आ गए। फिर इतनी ही देर में बाहर से आवाज़ आती है, जजमान की जय हो। तब दानचंद कहता है, बाबा यहाँ भी आ गया, तुम बाहर जाकर देखो। तब उनकी पत्नी बाहर जाकर आती है और फिर दानचंद से बोलती है कि आपने बाबा को कुछ देने को बोला था क्या? तब दानचंद ने बोला कि तुम बाबा से यह जाकर कह दो कि उनकी तबीयत खराब है, तुम कल आकर ले जाना। तब दानचंद की पत्नी बाहर गई और उसने बाबा से कहा कि बाबा आज तो उनकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, आप कल आकर ले जाना। तब बाबा बोले, ओहो जजमान की तबीयत ख़राब है और मैं चला जाऊं, ये तो नहीं हो सकता, जजमान तो हमारे लिए सब कुछ होते हैं। तुम जजमान से कह दो कि वो ठीक नहीं होते तब तक मैं यहीं रहूँगा। तब उसकी पत्नी दानचंद के पास गई और उसने बाबा की सारी बात दानचंद को बता दी। फिर दानचंद थोड़ी देर सोचकर बोलता है कि मैं यहाँ अपनी सांस रोककर लेट जाऊंगा और तुम बाबा के पास जाकर बोल देना कि बाबा वो तो मर गए, लेकिन रोते हुए जाना। फिर दानचंद की पत्नी बाबा के पास रोते हुए जाती है और कहती है कि हे बाबा, आपके जजमान तो मर गए। तब बाबा ने कहा, ओहो जजमान नहीं रहे, तो अब मैं उनका क्रियाक्रम करवा के ही जाऊंगा। फिर भगवान सारे गांव में जाकर सब लोगों को इकट्ठा कर लाए और गांव के सब लोगों ने देखा कि यह तो सच में ही मर गया, क्योंकि दानचंद ने अपनी सांस रोक रखी थी, इसलिए वह सभी को मरा हुआ ही लग रहा था। तब भगवान सोचने लगे कि यह कितना बड़ा कंजूस है, एक ढीला के लिए मरने के लिए तैयार है ये। तब गांव के लोग उसे शमशान ले जाने के लिए तैयार करने लगे। तब उसकी पत्नी ने सोचा कि यह तो सचमुच ही इनको ले जाएंगे। तब उसकी पत्नी बोली, अरे यह मरे नहीं हैं, ये तो जिंदा हैं। तब गांव के लोग कहते हैं कि देखो दानचंद की पत्नी अपने पति से कितना प्रेम करती है, वह मर गया फिर भी बोल रही है कि मेरे पति अभी मरे नहीं हैं, जिंदा हैं। फिर गांव के लोग उसे शमशान घाट ले गए और लकड़ियों पर लेटा दिया। तब भगवान सोचने लगे कि देखो यहाँ तक पहुँच गया ये, लेकिन अभी भी अपनी कला से बाज नहीं आ रहा है। फिर भगवान सोचने लगे कि यह तो इस प्रकार सचमुच ही मर जाएगा, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। तब भगवान ने गांव के लोगों से कहा कि अभी तुम लोग रुक जाओ, मैं इसके कान में कोई मंत्र पढ़ूंगा, फिर तुम आग लगा देना। फिर गांव के लोग बोलते हैं ठीक है। तब साधु बाबा उस दानचंद के पास गए और बोले, आया हूँ मैं बैकुंठपुर से तुमसे नाता जोड़। तब दानचंद ने सोचा भगवान विष्णु आए हैं, तब तो मैं इनसे कुछ मांग ही लेता हूँ। तब उसने अपनी एक आंख खोली और दानचंद को वही साधु बाबा दिखे और बाबा को देखकर दानचंद ने वापस आंख बंद कर ली। तब भगवान ने कहा कि मैं तुम्हारी इस शिद्दत से बहुत खुश हुआ, जो तुम्हें कुछ भी चाहिए वह मांग लो। तब दानचंद अपनी एक आंख खोलता है और भगवान से बोलता है कि अगर मैं कोई भी वरदान मांगूंगा तो मुझे मिल जाएगा। तब भगवान ने कहा, हाँ मांगो, मैं तुम्हें दूंगा। तब दानचंद बोलता है कि जो मैंने एक ढेला देने का संकल्प किया था वह माफ़ कर दो। तब भगवान हंसते हुए बोलते हैं कि हाँ, वह एक ढेला माफ़ किया, अब उठ जाओ। तब वह दानचंद अपनी चिता से उठ जाता है और अपने घर चला जाता है और भगवान दानचंद की इस लीला को देखकर मुस्कुराते हुए बैकुंठ धाम चले गए। इस कहानी से यही समझ में आता है कि अगर कोई व्यक्ति कोई कार्य शिद्दत से करता है तो भगवान भी उससे प्रसन्न होकर उसे फल प्रदान करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।